सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल एके स्टडी में। कक्षा 12 का पहला चैप्टर चल रहा है, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम कूलाम के नियम की डेफिनेशन और उसके डेरिवेशन को प्रूव कर चुके हैं। और हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। देखिए, क्या पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं। देखिए, यदि किसी बिंदु पर, यदि वैद्युत क्षेत्र में, डेफिनेशन यहीं तक है, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 पर F न्यूटन
का बल लगता है, बल लगता है, तब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू जीरो। देख लेते हैं एक बार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी उसका मान कितना है और उससे उस पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लिया यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 है और उस पर बल लग रहा है F न्यूटन, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर F अपॉन Q, E बराबर F अपॉन Q। नोट कर लीजिए। अब एक बार और दोहरा लेते हैं, उसके बाद में हम इसको साफ कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F अपॉन Q। चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, इसके लिए पहले चित्र बना लेंगे। देखिए प्लस Q, Q0 AB और इनके बीच की दूरी हो जाएगी R। ये F है, चाहे तो AB मान लो चाहे OP मान लो। चलिए दो, अच्छा एक मिनट, अगर हम AB मानते हैं, AB आमतौर पर द्विध्रुव के लिए माना जाता है, लेकिन ये आंशिक द्विध्रुव है, ये कंप्लीटली द्विध्रुव नहीं है, तो इसलिए इसको मानेंगे O और P। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ चित्र को देखना है। देखिए Q कूलाम किसी माध्यम में रखा हुआ है, तो उसकी थ्योरी हो जाएगी, माना प्लस Q कूलाम आवेश
का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक परावैद्युतांक सॉरी जिसका परावैद्युतांक K है। प्लस Q से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश बना लेते हैं इसको, हालांकि ऐसे भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है जी। ज्ञात करनी है तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए कूलाम के नियम के अनुसार चलेंगे। तो देखिए कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहां पर Q1 Q2 नहीं है, प्लस Q और प्लस Q0 है, तो हम यहां पर इसकी जगह Q और Q0 कर देंगे। ठीक, अब हम जानते हैं क्योंकि E बराबर होता है F/Q0। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो इक्वेशन यानी समीकरण 1 से रख दीजिए यहां पर एक F की जगह E बराबर F का मान रख देंगे Q1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल तरीका बता देता हूँ। एक इसके नीचे एक मानो, एक को पकड़कर उल्टा कर दो। तो इसे उल्टा करते हैं इसको,
इसको जब उल्टा करेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी के रह गया, के जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा Q0/R² Q0। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? देखो Q0 से Q0 कैंसिल होगा, तो ये बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R²। अब यदि हमारा माध्यम, जो हमारा जो आवेश है वो वायु निर्वात में रखा हुआ है, तो वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1, तो के बराबर 1। देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के की जगह 1 रखेंगे तो ये इतना ही रहेगा, Q/R², न्यूटन प्रति कूलाम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर 9 × 10⁹ Q/R², क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁹ ये हमारा सिद्ध हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले पढ़ ही चुके हैं अभी, तो इसे सिद्ध कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें थ्योरी क्या हो जाएगी, देखिए ये डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम थ्योरी लिखेंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चित्र देखेंगे। माना Q कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अच्छा, परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक वो होता है जो विद्युत के चलने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का विरोध करता है। तो परावैद्युतांक, जैसे हवा चल रही है, हम हवा की साइड में चलें, जिस तरफ से हवा आ रही है उसी तरफ चलें तो हवा हमारा विरोध करेगी, हम पर घर्षण डालेगी। तो वही चीज ये है परावैद्युतांक, जो करंट यानी आवेश को, अरे दौड़ता हुआ आवेश ही तो करंट है, तो जो आवेश के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है, इसका विरोध करता है। तो प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। Q से R मीटर की दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है। जैसे R मीटर की दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है और वो बिंदु P पर स्थित है। देखिए प्लस Q से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर प्लस Q धन परीक्षण आवेश स्थित है। इस वाले के प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो कूलाम के नियम अनुसार इस प्लस Q के कारण, चाहे तो इसको देखिए यहाँ पर बिंदु P रह गया, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम क्या का नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4 पाई K Q Q0/R², ये कूलाम का नियम होता है। यदि दोनों आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यही तो है। तो कूलाम का नियम लिख लिया हमने। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या थी? वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लगने वाला बल तथा या वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कहते हैं। तो हमने वहां से हमें ज्ञात है कि E बराबर F1Q। अब F का मान F की जगह रख दिया,
समीकरण 1 माना था इसको, समीकरण 1 से ये बराबर f का मान रख दिया, देखिए f की जगह ये रख दिया, और Q0 ऐसे ही। अब जो Q0 यहाँ आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, या फिर यहीं काट लीजिए, यहाँ पर भी कट जाएगा, लेकिन हमने इसको इजी बनाना चाहते हैं, इसलिए इसके नीचे 1 लेकर और इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 पहुंच जाएगा ऊपर इस तरीके से, और Q0 आ जाएगा नीचे। तो जब इसको हम ऊपर लेके गए तो Q0 यहाँ पे आ गया, Q0 से Q0 कट गया, Q अपॉन R स्क्वायर बचा। अब यदि हमारा माध्यम हमारा पानी में भी हो सकता है, माध्यम हमारा किसी वैक्स के अंदर हो सकता है, किसी मतलब कहीं किसी अलग जगह पे हो सकता है। तो हाँ, यदि हमारा माध्यम वायु या निर्वात में है तो उसके के लिए 1 आता है, के का मान 1 रखते हैं। तो हमने के की जगह 1 रखा तो इतना हो गया है, और Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका मान 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 का 9 होता, तो ये भी रख सकते हैं यहाँ पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे जुड़ा डेरिवेशन सिद्ध हो चुका है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो हमारी जो क्लास है इसको लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरे छात्र भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया, और हमारे चैनल AK स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।